हेलो गाइस, मेरा नाम निकित दीक्षित है। आज मैं OSI के बारे में बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। OSI। तो अभी लास्ट में मैंने आपको बता दिया था नेटवर्क टोपोलॉजीज सर्वर क्लाइंट। मैंने जब नेटवर्क बताया था तो मैंने आपको बताया था नेटवर्क कनेक्टिविटी कि जब हमारा दो सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वायरिंग केबल से, तो ये डेटा कैसे जाता है और कैसे रिसीव होता है, इनके बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, ये कैसे होता है। तो इसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जैसा कि यदि हम एक थोड़ा सा आइडिया लगाएं नाम से तो पता चल रहा है ओपन सिस्टम 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 इंटर इंटर यानी इंटर कनेक्शन, कनेक्शन मतलब जोड़ना, यानी कनेक्शन, यानी हम बोलते हैं ना कनेक्ट है तो कनेक्शन, ऐसा मतलब यानी हम रफली यदि आइडिया लगाया जाए इसका एक, तो सिस्टम, तो सिस्टम को आपस में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम कनेक्टिविटी होती है, ये जो, तो ये लेयर्स में वर्क करती है। मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन, सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है सेशन, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है लेयर 1, सॉरी लेयर 7, लेयर 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये जो हमारा डेटा, जो हमारे नेटवर्क में जब डेटा ट्रेवल करता है, जब नेटवर्क में जब डेटा ट्रेवल करता है तो वो इन 7 लेयर्स बेस्ड होता है, सेपरेट। इसको हम वन बाय वन एक एक लेयर को समझेंगे। सबसे फर्स्ट होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो जो एप्लीकेशन, अपने ऐप हम जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन लेयर, यदि आप एक अनुमान लगाएंगे कि एप्लीकेशन मतलब क्या होता होगा, जो फर्स्टली जब हम लैपटॉप ओपन करते हैं और उसमें सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, मैसेजेस, फाइल,
तो ये जो सारा डेटा होता है हमारा, ये हमको जो शो होता है, जो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया, क्रोम यूज़ किया, एग्ज़ाम्पल यदि यूट्यूब है, यूट्यूब, तो यूट्यूब का जो सर्वर का जो पेज ओपन हो रहा है, जो आपको दिख रहा है डेटा, तो ये जो डेटा का जो डेटा आ रहा है, डेटा यानी इसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो ये जो है बैकग्राउंड में जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इसी तरह आप कोई वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, अदर उसमें जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये है एप्लीकेशन लेयर पे। सेकंड है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन ये क्या कर रहा है, जो हमारा सिस्टम पे जो हमारे कोड हैं, जैसे हमने कोडिंग की, कोड, तो उसको प्रेजेंट कर रहा है, हमें दिखा रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है डेटा के फॉर्म पे, डेटा के फॉर्मेट में। तो ये हमारा होता है प्रेजेंटेशन। मतलब ये हमें को जो डेटा है एप्लीकेशंस को, जो हम डेटा एप्लीकेशन में देख पा रहे हैं, उस डेटा को कोड से ट्रांसफ़र करके ये प्रेजेंटेशन लेयर के माध्यम से हम उसे देख पा रहे हैं। थर्ड हमारा होता है सेशन लेयर। जो हमारा प्रेजेंटेशन रहता है गाइस, इसमें डेटा कंप्रेशन होता है और इनक्रिप्शन भी होता है। कंप्रेशन मतलब जो हमारा डेटा जो बहुत सारा रहता है, तो उसको सबको कंप्रेस करते के भी दिखाया जाता है। तो जस्ट अभी समझने के लिए आप ऐसा समझें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात कर दूँगा इन शब्दों के ऊपर कि कंप्रेशन क्या होता है और इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। तो जस्ट अभी ये जो हमारा होता है सेशन लेयर, सेशन लेयर, ये हमारा जो रहता है, ये डायलॉग कंट्रोल करता है। ये तो इसको एग्जांपल के तौर पे समझे। तो जैसे मान लो आपने वेबसाइट विज़िट की, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर, तो ये अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग फॉर्मेट आपको जो दिखता है सेपरेट, अलग अलग, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन लेयर। ये अलग जितने डायलॉग्स रहते हैं उनको कंट्रोल करने का काम इसका रहता है हमारे सिस्टम पे। फिर इन्हें हम, जो हमारी ये जो 3 लेयर्स होती हैं, अभी आपने देखा कि जैसे हमने अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही बात हुई इसमें, ठीक है, यानी मतलब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में डेटा प्रेजेंट कैसे हो रहा है और उसमें सेपरेट कैसे हो रहा है। तो इसके लिए ये 3 मैंने क्रोम के एग्जांपल से समझाया आपको। तो ये सेशन लेयर, ठीक है, तो इसको हम जो है अपर लेयर भी बोलते हैं, अपर लेयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो हमारा ये है, ये 2, ये ठीक है। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करता है, एंड टू एंड कनेक्शन करता है, एंड टू एंड
कनेक्शन, ठीक है। एंड क्या होता है गाइस, जैसे हमारा ये सोर्स का एक कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ जाना और एक हमारा सिस्टम ये है और वो यहाँ तक पहुँचा, तो एक एंड ये हुआ और एक एंड ये हुआ, यानी जहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ और दूसरे एंड पे जाके ख़त्म हुआ, वो हमारा होता है एंड टू एंड। एंड टू एंड जो हमारा डेटा रहता है, इसमें जो रहता है डेटा के सेगमेंट होते हैं, सर्विसेज, जो हमारी अपर लेयर है, ये हमारी अपर लेयर है, इसमें जो डेवलपर होता है उसके पास दो चांस होते हैं, दो पाथ होते हैं, यानी डिसाइड करना पड़ता है उसे कि ऑप्शंस होते हैं, यदि मैं उसको बोलूँ तो ऑप्शन, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में हमारा जो डेटा है, अभी मैंने बताया एंड टू एंड, ठीक है। अब ये एंड टू एंड है, तो जैसे हमारे पास जो ट्रेन होती है, ट्रेन का क्या रहता है, एक सुपर फास्ट होती है, सुपर फास्ट, और एक होती है नॉर्मल, इंटरसिटी। इसमें क्या रहता है गाइज, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, या बस का एग्जांपल लें तो ये एक बस होती है नॉन स्टॉप, और एक होती है यानी ब्रेक चलेगी, इंटेंसिटी से होते हुए चलेगी, ठीक है। तो जो नॉन स्टॉप जो गाड़ी होती है वो आपको डायरेक्ट पहुंचाएगी टाइम पे, टाइम की पंचुअल रहती है फॉर सर्विस के लिए आपको डायरेक्ट पहुंचाएगी टाइम पे। और जो आपका ये रहता है नॉट स्टॉप वाली, ये हर सिटी में, यानी जैसे स्टेशन आएगा तो वो रुकेगी, यदि किसी ने हाथ दिया तो रुकेगी। ठीक इसी प्रकार जब हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसके पास भी दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शन कौन से? फर्स्ट होता है TCP, सेकंड होता है UDP। जब मैं प्रोटोकॉल के हमारा वीडियो बनेगा तब मैं इसमें और डिटेल पे जाऊंगा। अभी जैसे मैंने बस ये बताया आपको एग्जांपल, नॉन स्टॉप मतलब डायरेक्ट सर्विस, तो ये होता है रिलायबल। TCP जो होता है रिलायबल होता है, और जो UDP होता है वो नॉट रिलायबल होता है। तो TCP is a reliable service and UDP is not. होप यू अंडरस्टैंड। जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा ओपन सिस्टम है ये 7 लेयर्स पे काम करता है, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन का पार्ट, सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है। अब यहाँ तक जो डेटा पहुँचेगा तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगा कि ये TCP से आ रहा है या UDP से आ रहा है। ये डेवलपर के पास ऑप्शन रहता है। अब थर्ड है हमारा नेटवर्क लेयर। सॉरी, या थर्ड है नेटवर्क लेयर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राउटर बताया था। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है और
यदि आप जनरली एक आइडिया लगाएं तो मैंने उस समय लास्ट में वीडियो में एक बात किया था, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और फिर अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये नेटवर्क लेयर है। तो अ, मतलब कनेक्शन हो रहा है ना नेटवर्क और नेटवर्किंग डिवाइस का। तो जो हमारा नेटवर्क जो है, नेटवर्क लेयर जो है, ये मैनेज करता है डिवाइस एड्रेसिंग को। मतलब उनका जो हमारा अभी जैसे मैंने ये बताया ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, एंड टू एंड, मतलब एक ऑप्शन यहाँ से जैसे मैं उसको डायग्राम बनाऊँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। इसका कनेक्शन यहाँ से है, इसका कनेक्शन यहाँ से है, और इसका कनेक्शन यहाँ से है, और इसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, ऐसा। अब जो हमारा नेटवर्क, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ने तो ये डिसाइड कर दिया कि डेटा ट्रेवल कैसे करेगा, यूडीपी से आएगा या टीसीपी से आएगा, ठीक है। बट जो हमारा नेटवर्क में ये जो हमारा है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर चूज़ करेगा बेस्ट पाथ को। ये नेटवर्क लेयर जो हमारा चूज़ करेगा बेस्ट पाथ को। बेस्ट पाथ को ये कैसे डिसाइड करेगा, जो इसको शॉर्ट में पड़ेगा, जो इसको पास में पड़ेगा, जिसका मैप इसको जिसका जिसका रूट इसको पास में पड़ेगा, वहाँ से ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अभी यहाँ से ये डायरेक्ट है तो ये इसको चला जाएगा, यहाँ पे डेटा खुलेगा। बट इसमें एक प्रश्न आएगा आपके मन में कि ये बेस्ट पाथ कैसे सिलेक्शन करेगा, क्या ये डायरेक्ट उसे कैसे पता चलेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा होगा इसके लिए। और राउटर जो रहता है, राउटर एक डिवाइस है, मैंने पहले पिछले बार बताया था राउटर के बारे में, तो जस्ट मैंने इसका डेफिनेशन बताया था। बट अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो राउटर जो रहता है ये मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को। जो राउटर होता है ये मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल, ठीक है। राउटिंग टेबल जो होता है उसमें सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी ये होता है। और ये जो हमारा राउटर कॉन्फ़िगर होता है वो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल इसके लिए वर्क करती है, और प्रोटोकॉल जब वर्क करती है तो फिर प्रोटोकॉल द्वारा डिसाइडेड किया जाता है कि बेस्ट पाथ है कौन सा होगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट हमारा जो डेटा होता है, हमारी जो जानकारी होती है वो पैकेट्स में ट्रेवल करते हैं। डेटा पैकेट जिसे हम बोलते हैं, डेटा पैकेट, डेटा पैकेट और डेटा पैकेट, ये हमारे छोटे छोटे डेटा के ऐसे पैकेट बनते हैं। और ये नेटवर्क में इंट्रा नेटवर्क जो हमारा होता है उस पर ट्रेवल करते हैं। और जो राउटर्स होते हैं वो इन इन पैकेट्स को रिसीव करते हैं,
एंड सेंड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेटा लिंक लेयर। मैंने अभी आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं बताया बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और OSI मैं बस जस्ट थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा प्रोटोकॉल्स के ऊपर, तो उसमें ये टॉपिक मैं नेटवर्क लेयर का एक रिपीट करूँगा, और उसमें प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे हेडर्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, क्या क्या हम ट्रेवल, कैसे डेटा एक दूसरे को पैकेट्स जा रहे हैं, सारा कुछ देखेंगे। अब नेक्स्ट लेयर जो हमारा होता है वो है डेटा लिंक लेयर, सॉरी गाइस। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड ये क्या करता है, हैंडल करता है एरर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज फ्लो कंट्रोल। नेटवर्क टोपोलॉजीज मैंने आपको बताया था, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड हार्डवेयर एड्रेसेस। ये क्या करता है गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है हमारा वो है फिज़िकल लेयर। अभी मैंने डेटा लिंक लेयर का नहीं बताया, वो मैं आपको जब मैं नेक्स्ट से ये फिज़िकल का बताऊंगा तो वो समझ में आएगा। लेयर, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर रहता है वो नंबर, वो अल्फ़ाबेट डिजिट नहीं समझ पाता, वो सिर्फ नंबरिंग समझ पाता है, बिट्स। आपको पता होगा बिट्स फॉर्मेट होता है 0, 1 और 0, ठीक है। तो जो हमारा फिज़िकल लेयर जो होता है ये डेटा को 1 और 0 के फॉर्मेट में रिसीव करता है, ठीक है, और फिर डेटा लिंक लेयर के पास भेजता है। तो डेटा लिंक लेयर इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है, इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशंस फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। एक बार ओवरव्यू देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसे ये फिज़िकल लेयर क्या करेगा, 1 और 0, 1 और 0 के बिट्स में डेटा को लेगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट नंबर 2 के पास भेजेगा, नंबर 2 1 और 0 को डेटा को देख के उसको फ्रेम करेगा, फ्रेम करने के बाद फिर ये नेटवर्क में भेजेगा। फिर नेटवर्क जो देखेगा ये जो पैकेट्स आ रहे हैं डेटा के, ठीक है, ये जब फ्रेम में हो जाएंगे ये पैकेट्स के फॉर्मेट में हो जाएंगे, डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और जब ये पैकेट्स बन के नेटवर्क लेयर के पास आएंगे, फिर नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा कि यार यानी कौन सा पाथ सही रहेगा जाने के लिए, कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ करना है, ये सब
डेवलपर कॉन्फ़िगर करेगा, चूज़ नेटवर्क कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा पाथ है, ठीक है। इसे ये ऑटोमेटिक भी होता है और यानी मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिक भी। डेटा यानी प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे मैं नाम लूँ तो रिप और डायनामिक, ऐसे प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो प्रोटोकॉल के थ्रू ये डेटा डिसाइड होता है कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन ये राउटर 3 में वर्क करता है। फिर जैसे ये इसका पाथ सिलेक्शन हो जाता है तो फिर नंबर 4 के पास जाता है। तो नंबर 4 के पास जब ये सारा रेडी हो गया, पहले बिट्स में आया, फ्रेम्स मतलब मीन्स पैकेट्स इसमें आ गए, पैकेट्स से डिसाइड हो गया पाथ प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज़ करना है राउटिंग के थ्रू। अब ये डिसाइड करेगा कि यूडीपी यूज़ करना है या टीसीपी यूज़ करना है। यूडीपी इसलिए मतलब डेटा सिक्योरली भेजना है, रिलायबिलिटी, या थोड़ा डिले भी चल जाएगा, जस्ट सेंड करना है। डिपेंड, ये सिलेक्शन ओनली यूज़र डिसाइड करता है। फिर जैसे ये जाता है, ये हो जाता है, तो फिर उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है, अपर लेयर, इसका ये पूरा करता है। सेशंस ये डेटा को कन्वर्ट करता जाता है अलग अलग फॉर्मेट में कर देगा, ठीक है। और जैसे ये डेटा आएगा तो ये डेटा कोड में रहेगा, तो कोड को ये ट्रांसफ़र कर देगा ह्यूमन रीडेबल जो डेटा है, तो हम इसे ग्राफिक की तौर पे देख पाएंगे एप्लीकेशंस में। ये जैसे कोड का मतलब जैसे स्क्रिप्ट है ये है, तो यहाँ से एप्लीकेशन से हम देख पाएंगे। और ये जस्ट मैंने सरल शब्दों में समझाने का ट्राई किया हूँ टीसीपी मॉडल को। जहाँ ये एंड पॉइंट पे डेटा रिसीव होता है तो हम इसे इंटरफेस भी बोलते हैं, इंटरफेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।